ग्राम आरूद में भारत माता महाआरती का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के प्रथम शिशु मंदिर रीवा के पूर्व छात्र सत्येंद्र शुक्ल खंडवा ने कहा कि विद्यालय की गतिविधियों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और आज जिस दायित्व पर हूँ इसके लिए शिशु मंदिर की शिक्षा को ही प्राथमिकता देता हूँ तथा इस संस्था के पूर्व छात्र होने पर मुझे गर्व है। आचार्य सामान्य शिक्षण वर्ग आरूद के माध्यम से गाँव में भारत माता की महाआरती के आयोजन में शिशु मंदिर की छात्राओं द्वारा निमाड़ का प्रसिद्ध गणगौर नृत्य प्रस्तुत किया गया। अध्यक्षता गांव के भामाशाह श्री गेंदालाल जी पटेल ने की। मुख्य वक्ता के रूप में श्री त्रिलोक जी तिरोले, सह प्रांत प्रमुख ग्रामीण शिक्षा मालवा एवं श्री महेंद्र सिंह मंडलोई वर्ग संयोजक व शिक्षार्थियों ग्रामवासियों की गरिमा में उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज वर्ग के माध्यम से ग्राम संपर्क हुआ और परिवार भोजन का आनंद भी लिया गया। सह प्रांत प्रमुख जी द्वारा विद्या भारती की विकास यात्रा के साथ भारत देश में माँ की महिमा के साथ महापुरुषों के योगदान पर प्रकाश डाला गया तथा भारत देश के सामर्थ्य से विश्व गुरु की ओर भारत अग्रसर है। कार्यक्रम में आभार वर्ग संयोजक द्वारा किया गया। स्वागत श्री बलराम सिंह सोलंकी, घनश्याम जी पाटीदार, गोपाल जी पाटिल ने किया। परिचय महेश विश्वकर्मा ने करवाया। कार्यक्रम का सफल संचालक श्री ओम प्रकाश दैया ने किया। देख कर झलक झुकी है पलक झुकी आरती भारत माता की आरती भारत माता। मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय है कि जिस शाला से मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू हुई, सरस्वती शिशु मंदिर शहडोल, और उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर रीवा, जिन आचार्यों के आशीर्वाद से जो मैं आज यहाँ बन के बैठ आपके सामने खड़ा हूँ, उन्हीं के प्रशिक्षण वर्ग में मुझे शामिल होने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। आज जब मैं याद करता हूँ तो लगभग 4 से 5 दशक पूर्व मुझे स्मृति पटल में अपनी उस स्कूल जिसका जिक्र किया गया कि जो मध्य प्रदेश का प्रथम सरस्वती शिशु विद्यालय है, वहाँ जब मैं पढ़ने जाया करता था और वहाँ इसी तरह के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित होते देखता था तो मन में एक अलग सी खुशी होती थी कि ऐसा अनुशासन हमने देखा उस प्रशिक्षण वर्ग में। उस प्रशिक्षण वर्ग में जब लोग आते थे और वहाँ बैठ के जो चर्चाएं होती थी तब वह 6, 7 साल का हुआ करता था। बहुत ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन वो जो ड्रेस और वो जो चीज़ें होती थी, खासकर जो सवेरे का जो एक दिनचर्या शुरू होती थी और उसके बाद जो दिन भर चलता था, तो एक मन में आता था कि नहीं, अगर जीवनचर्या होनी चाहिए तो इसी तरह की होनी चाहिए। और माँ बाप के आशीर्वाद से, उनके द्वारा जो मुझे एक जो संस्कार दिए गए, उसको उन संस्कारों के साथ जो स्कूल में मुझे शिक्षा दीक्षा मिली, और भाग्य कहें कि लगभग उसी तरह के जीवनचर्या का मुझे इसमें जॉब भी मिला और उसी में मैं काम कर रहा हूँ। उस समय के जो कुछ ऐसा देश है जिसको माता कहा जाता है, माता कहा जाता है। अमेरिका माता नहीं सुनी आपने, इंग्लैंड माता नहीं सुनी आपने, आपने ऑस्ट्रेलिया माता नहीं सुनी, केवल भारत माता ही सुनी है। भारत की ऋतु है और हम देखेंगे सबसे प्राचीन देश होने का सौभाग्य भी भारत को हुआ है, क्योंकि इसकी रचना स्वयं ईश्वर ने करी है। 3 ओर से समुद्र, 1 ओर से हिमालय पर्वत आपका, इसका देखिए। और हम जैसे दृष्टि डालेंगे तो भव्य भारत माता का जाता है, जैसे हमारी भव्य भारत माता है। यही वो भारत माता है जिसके श्रेष्ठ संस्कारों ने भारत को जगसमूल बनाया है। यही वो भारत माता जिस पर जन्म लेने वाले संतति ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंब का संदेश दिया है। यही वो भारत माता है जिसके ऋषि मुनि ने पूरे विश्व में जाकर कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो। ये मंत्र इस भारत माता के जन्म लेने वालों ने कहा है। जब स्वामी विवेकानंद शिकागो गए और शिकागो में गए, उनका जो प्रथम सम्मेलन हुआ था 1893 में, 1893 को, और जैसे आत्म धर्माचार्य बोले और जैसे स्वामी विवेकानंद का नंबर आया स्वामी विवेकानंद जी का, तो उन्होंने अपने उद्बोधन में क्या बोला, सबने लेडीज एंड जेंटलमैन से बोले
लेकिन कहा हे मेरे अमेरिका के भैया और बहनों, है ना, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स जैसे ही बोला तो लगभग 3 मिनट तक तालियां गूंजती रही वहां पर। लोगों को लगा कि भारत से आने वाला, भगवा धारण करने वाला, खड़ाऊ पहनने वाला हमको भैया और बहन बोल रहा है, अर्थात हम इसके परिवार के, हमको परिवार मानता है। और ऐसा भाव विदेश अन्य देशों में कहीं नहीं आए। ये संदेश देकर के स्वामी विवेकानंद आए हैं। इसी संदेश के कारण भारत श्रेष्ठ रहा है। यहाँ के ऋषि मुनियों ने तपस्या की और तपस्या कर जो ज्ञान प्राप्त किया है वो अपने खुद के लिए नहीं अर्जित करा, संपूर्ण विश्व के लिए करा, संपूर्ण देश के लिए करा है। इसलिए अगर हमको प्रेम होना चाहिए तो इस भारत माता से होना चाहिए। और इस भारत माता की रक्षा के लिए आज हम देखिए, पिछले वर्ष हमने स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाया है। 75 वर्ष पूरे हो गए, 76 वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। इनमें इस माँ को के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए कितने लोगों ने बलिदान किए। ऐसे महापुरुषों के, क्रांतिकारियों के चित्र भी यहाँ लगे हुए हैं। ये भी हमको ध्यान में आता है कि भारत माता की रक्षा के लिए, यदि भारत माता हमारे लिए, हम सब कुछ माँ से स्नेह करती है, प्रेम करती है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी इस भारत माता पर आपत्ति आई है, तब तक किसी न किसी अपना बलिदान करा, किसी का उतार हुआ है। हिरनाथ से जब पृथ्वी का अपहरण करके, धरती माता का अपहरण करके जब पाताल में ले गया था, उस समय भगवान विष्णु ने वरा अवतार धारण करके हिरनाक्ष का वध करके पृथ्वी माता को मुक्त कराया। हम सब कलयुग उसके बात करते हैं, कई लोगों ने त्याग कर, प्रकाशा कर दी, त्याग की। हमने एक और नाम सुना होगा, इस भारत माता पर जब आतंक था, उस समय राजा दशरथ की जो 3 रानियां थी, उसमें केकई करके जो रानी थी, उसका इतिहास भी इसी प्रकार से आता है कि भारत माता की रक्षा के लिए उनको, राजा केकई को ऐसा सपना भी सोच नहीं सकती थी कि मैं राम को वनवास दूं, क्योंकि जब राम सोते थे रात में तो कौशल्या के पास सोते थे, और 2-4 कुछ समय सोते थे और माँ केकई के पास चले जाते थे और रात भर केकई के पास सोते थे। और केकई कभी राम को वनवास नहीं दे सकती थी, लेकिन ऐसा लगा कि राम को राम बनाना हो, लोक मर्यादा बनाना, उनको मर्यादा पुरुष बनाना हो, लोक नायक बनाना हो, तो मुझे कुछ कठिन कार्य करना पड़ेगा। इसलिए वो पति की हत्यारनी हुई, कुल नाशनी हुई, लेकिन भारत माता की रक्षा के लिए, राम के रक्षा, देश की रक्षा के लिए, आतंकवादियों के आतंक को समाप्त करने के लिए आप हृदय से पीड़े राम को वनवास दिया, अपमान सहन करें। इस भारत माता के लिए उन्होंने कहा है कि एक इतिहास उठा के देखना आप लोग, बोले आप लोग अपने बच्चे का नाम केके मत रखना, लेकिन उनका इतिहास इस प्रकार से सकारात्मक पक्ष से देखना। पन्नाधाय का इतिहास उठा के देखिए आप लोग। पन्नाधाय ने अपने भारत माता की रक्षा के लिए अपने बच्चे चंद्र का दीपदान किया। और जब बलवीर रात में आया, उसको लगा कि आज रात में मेरे बच्चे की बलवीर आएगा और उदय सिंह को हत्या कर देगा, और उदय सिंह हत्या कर खुद राजा बन जाएगा। जब ये पन्नाधाय को पता लगती है तो वह योजना बनाती क्या करना चाहिए। तो कहती कि मेरी यहाँ का नमक खाया है, इस राज्य का नमक खाया है, मैं नमक हराम नहीं करूंगी। कुछ युक्ति निकालती है और कहती है कि मैं उदय सिंह के स्थान पर मेरे बेटे को उदय सिंह बनाऊंगी। जैसे ही उस दिन सुबह होती है, पन्नाधाय अपने जो चंदन है उसको नहलाती है जहां उदय सिंह राजा नहाता वहां पर। माँ आज यहाँ क्यों नहला रही है? बेटा तो 1 दिन का राजा है। कपड़े पहनाती है, बेटा तो 1 दिन का राजा है। सोने के पात्र में भोजन कराती है, तो 1 दिन का राजा है। और यहाँ तक कि जब शयन की बारी आती है तो जहां पर उदय सिंह सोता था वहां पर अपने बेटे चंदन को सुलाती है। फिर चंदन प्रश्न करता है माँ से, माँ मुझे यहाँ क्यों सुला रही? यहाँ तो राजा सोते हैं, बोले कि राजकुमार सोता है, बोले कि बेटा तो 1 दिन का यह है। और जैसे ही रात होती है, बलवीर आता है नरसिंह दूत होकर के और कहती है, तब तक उदय सिंह के जो पत्तल धोने वाले जो रहते हैं उसके माध्यम से बाहर, राज्य के बाहर कर देती है। और चंदन उस सैया पे सुहा रहता है। पूछता है बलवीर, तो पन्ना बता, बोले कहाँ है उदय सिंह? तो अपने बच्चे को चंदन को बता देती है कि ये उदय सिंह है। नरसिंह में धूत तलवार से टुकड़े कर देते हैं। जिसकी माँ के सामने उसके बच्चे के टुकड़े होते हैं, जिस माँ के सामने उसके अगर बच्चे के टुकड़े हो, उसके आंखों में अगर आंसू नहीं आए, तो कितना बड़ा सदमा पहुंचा होगा। कहने का तात्पर्य है कि हम माताओं ने इस भारत माता की रक्षा के लिए अपना ममत्व भी उछावर कर दिया है। ऐसी पुण्य भूमि अपनी भारत माता, पुण्य भी अपनी भारत माता है। इसी की रक्षा के लिए जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। तो ऐसी पुण्य भारत माता जो है, इस भारत माता को जानना चाहिए। प्राचीन काल में हमारी भारत सोने की चिड़िया थी। भारत विश्व गुरु था और अभी विश्व गुरु की ओर बढ़ रहे हैं। जब दुनिया को कुछ नहीं आता था, उस समय हमारे के ऋषि